अपनाए। अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपा खो रहे हैं। डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। एक बालक के मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा। गांधी जी ने जो मार्गदर्शन बहुत पहले देश को दिया था, देश की आज़ादी के लिए दिया था और आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो सभी किसी न किसी रूप में माननीय मोदी जी उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चाहे वो हमारी योजना हो, चाहे नीति हो, चाहे नीयत हो, हर बात में कहीं न कहीं गांधी जी के विचार झलकते हैं और उन्हीं की परिपाटी और उनका जो मार्गदर्शन देश के लिए था, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमल भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से गोरक्षा को रोकने का काम किया और जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं देश के लिए, चाहे मानवता के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सारा की सारा काम मानवता के लिए ही कर रहे हैं। देश में अहिंसा की जो स्थिति है उसको लेकर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की। मोदी जी ने कहा कि अहिंसा का माहौल अगर कहीं पर है तो फिर उसको बेहतर बनाया जाएगा। गौरीशंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी की इस अपील के बाद में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति होनी चाहिए? आऊंगा मैं। स्थिति ये आनी चाहिए, अगर मोदी जी वास्तव में गो और गोवंश के प्रति संवेदनशील है तो ऐसा कानून बनाया जाए जिससे गोवंश की तस्करी, गो हत्या के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगे, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। मोदी जी ने एक बात कही कि अगर कहीं पर आपको गाय की रक्षा करनी है तो सरकार से अपील कीजिए, आप प्रशासन है उनके पास जाइए और बात कीजिए। हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाय को बचाने के नाम पर किसी व्यक्ति की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम खुद इस चीज को मानते हैं कि गोरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी जो कर रहे हैं सामाजिक तत्व हैं वो हमारे गोरक्षा को ही बदनाम कर रहे हैं वो, और उसमें हम भी बदनाम हो रहे हैं। लेकिन उनका क्या करें हम? सरकार पहचान करे गोरक्षकों की, वास्तव में गोरक्षक है कौन, सरकार उनको आई कार्ड दे। जैसा पिछले साल मोदी जी ने कहा था गोरक्षकों का एक डोजियर तैयार करे, क्यों नहीं डोजियर तैयार करवाया उन्होंने? गोरक्षक क्या करेगा आप मुझे बताइए? शिकायत कर सकते हैं, आप हथियार थोड़ी उठा सकते हैं। नहीं, शिकायत कर दे, लेकिन हमारी शिकायत पे सुनवाई नहीं होती है। शिकायत पे सुनवाई नहीं होती है तो आरोप तो ये है कि जो रक्षक है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं, ये गलत है। हमारा कोई संरक्षण सरकार से प्राप्त नहीं है और सरकार हमारे को किसी प्रकार कोई संरक्षण नहीं देती है। शकील अहमद साहब, बहरोड में जो पहलू खान प्रकरण हुआ था उसके बाद ऐसे आरोप क्यों लगाए गए कि सरकारी संरक्षण प्राप्त था? नहीं, देखिए आ रहा हूं सर। पहलू खां का जब मामला हुआ, आज भी पहलू खां के जो हत्यारे हैं, कथित गोरक्षक जो अपने आप को बोलते हैं, वो आज तक उन पे सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ये सरकार एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे हैं लेकिन वो उसकी क्रियान्विति नहीं हो रही, तो क्रियान्विति तो करो, मात्र शब्दों से धरातल पे काम कीजिए। आप शब्दों में हर चीजों को रख रहे हो कि ये गुंडागर्दी रुकनी चाहिए, लेकिन वास्तव में कार्रवाई, अगर सरकार इसके प्रति गंभीर हो तो इस पे मोदी जी तो हैं, कम से कम पहले भी कह चुके हैं कि गोरक्षक हत्यारे नहीं बन सकते, आज भी कह रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि जब आप चुनाव में जाते हो तो आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग लेना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जब आप चुनाव में चले गए, सत्ता में आ गए, तो वो बेलगाम हो चुके हैं, वो इनके पकड़ में आ नहीं रहे। तो इस पे ये अब इनकी फ्रस्ट्रेशन भी है इन लोगों की। ये सरकार से आने पे काफी उम्मीदें थी कि इनको बहुत कुछ मिलेगा, अब वो शायद मोदी जी इनको दे नहीं पा रहे हो, तो ये इनकी सरकार को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि इन पे सख्त से अगर सरकार नहीं चाहे तो एक भी गुंडागर्दी नहीं हो सकती। कोई मंशा नहीं है हमारी, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मंशा है वो आधारित कृषि व्यवस्था है। जो गांधी जी की बात मोदी जी कर रहे हैं, मेरी बात आप सुने, मुख्यमंत्री जो गांधी जी का स्वप्न था वो आधारित कृषि व्यवस्था, गोवंश आंगनबाड़ी का काम करती है आरएसएस और संगठन। क्या विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें नहीं है? और क्या आरएसएस के लोग बीजेपी में नहीं है? सारे लोग यही लोग हैं। ये वहाँ पे आंगनबाड़ी है, वहाँ पे आप मेरी बात का जवाब दें। हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र है। अरे तो आप शकील साहब रुकिएगा प्लीज। खेत में शकील अहमद साहब डाला जाता है, खेत में गौ माता का गोमूत्र और गोबर क्यों नहीं डाला जाता? मोदी जी इसके लिए प्रयास करें, क्या होगा? क्या भाषण देने से काम चल जाएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? प्रयास करना पड़ेगा, गो आधारित कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दे मोदी जी। गोवंश ले जाने नहीं दे रहे आप लोग, आगे सामने आएगा तो गोरक्षा स्वयं हो जाएगी। सुरेश उपाध्याय साहब आपके पास भी आना चाह रहा हूँ। गौरीशंकर जी हुआ सब है, सुरेश उपाध्याय साहब आ रहा हूँ सर, आप वापस मौका दूंगा जी। और चाहे अहिंसा परमो धर्म हमारे वेद भगवान का वाक्य है,
उसी वेद भगवान के, हमारे भगवान वेद में लिखा हुआ है, क्षत्रिय शस्त्र उठाने की आज्ञा सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय ही उठा सकता है, लेकिन गोवंश के ऊपर अत्याचार हो तो ब्राह्मण और वैश्य को भी शस्त्र उठाने की आज्ञा। चलिए, धार्मिक मान्यताएं हैं। चलिए एक बार मैं सुरेश जी आपके पास रुक कर आ रहा हूँ। सुरेश उपाध्याय साहब रुक कर आ रहा हूँ। शकील अहमद साहब, क्या यही आपको हिंसा लग रहा है अगर गाय को कोई बचाने की बात करें? मेरे सामने कोई मेरी माँ को मारे और मैं देखता रहूं? गौ माता का दूध पीता हूं मैं। तो फिर ऐसा सरकार हटा दीजिए आप। हाँ, हटा दिए, गिरा दिए सरकार ही, आप सरकार संभालिए आप। ये सुरेश उपाध्याय साहब, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बात करना चाहता हूँ। आरएसएस भी आता है, बात करता है कि हम गाय को बचाने की बात करते हैं, गौ संवर्धन की बात करते हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में उससे उलट नजर आता है। जब एक विचारधारा पर दोनों काम करते हैं, शासन और समाज, तो फिर कहां पर दिक्कत आ रही है? क्यों हालात बिगड़ रहे हैं? और ऐसे में क्या आरएसएस अपने सामाजिक दायित्वों को निभा पा रहा है? आरएसएस का कहना है कि गौ संवर्धन होना चाहिए। गाय इस देश के लिए, मनुष्य के लिए कितनी उपयोगी है उसका पहले हमको तो जानकारी 99% लोगों को है ही नहीं। गौ अर्क, गाय का दूध, गाय की एक एक चीज़ मनुष्य के लिए अमृत के समान है। मैं खुद आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ। अगर गौ अर्क लेकर के आप प्रयोग कर लीजिए, सबके सामने कह रहा हूँ, गौ अर्क लेकर के कल पूरे दिन अपने शरीर पर गौ अर्क मालिश कर लीजिए, आधा घंटे धूप में बैठिए, उसके बाद अपनी स्किन पे जब हाथ फेरेंगे तो ऐसा लगेगा इससे बढ़िया कौन सी बढ़िया क्रीम लगाइए। कैसी भी स्किन डिसीज हो वो गौ अर्क से ठीक होती है। या चैनल पे मैं सबके सामने कह रहा हूँ, गाय का गोबर, गाय की खाद, उसकी उपयोगी कितनी है ये हम भूल गए। गाय को हमने सिर्फ हिंदुत्व के एक धर्म से जोड़ करके देख रहे हैं, यहाँ संकट है। गौ पालन मुसलमान के लिए भी जरूरी है, हिंदुत्व के लिए भी जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, इस देश की संस्कृति के लिए जरूरी है। ये सिर्फ भाषणों में ही क्यों भाषणों में नहीं है, ये व्यवहारिक है। इसको ठीक करने के लिए व्यवहारिक होते ही हिंसा हो जाती है, व्यवहारिक होते ही हिंसा हो जाती है। मुझे बीच में बोलनी थी। इसके लिए सरकार को ये सारे प्रोडक्ट जो भी गौ आधारित, जो हमारे गौरक्ष भाई खंडेलवाल जी ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का कानून सरकार को बनाना चाहिए जिससे गाय का संरक्षण हो सके। ऐसी व्यवस्था करेंगे तो गौ हत्या नहीं होगी। दूसरा, जो गौ हत्या को जोड़ने का, जो बीफ खाने का जो विषय हमारा खाने का अधिकार है, ये भी जो वो भी ठीक होना चाहिए। एक दूसरे की भावना की कदर लेकिन करना, इसके लिए हथियार उठाने में आप भी समर्थन में मैंने नहीं। पहले ही शुरू में कहा है कि गौ हत्या के लिए किसी आदमी की क्या आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि किसी तरह से गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के पीछे हिंदुवादी संगठन और खासतौर पर आरएसएस का हाथ बिल्कुल नहीं है? करता है उसके खिलाफ कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये कानून का विषय है जी। तो आरएसएस का कहीं ऐसी हिंसा में हाथ नहीं है। आरएसएस का एजेंडा रोज कभी गौ हत्या, आरएसएस सन 1925 से अपना काम कर रही है, रोज मुद्दे आएंगे। किसी हिंसा के पीछे आरएसएस नहीं है, आप कहना चाहेंगे? हम इसका विरोध करते हैं। क्यों लगता है राहुल गांधी जी का, शकील अहमद साहब, आरसी चौधरी साहब, क्यों लगता है राहुल गांधी जी को, क्यों आपकी पार्टी को लगता है? संघ के प्रवक्ता के नाते बुलाए में कह रहा हूँ कि आरएसएस हिंसा को बढ़ावा नहीं देती, हिंसा का समर्थन नहीं करती है। और क्या चाहते हैं आप? क्यों लगता है कांग्रेस को? कांग्रेस को तो क्या लगता है, अब कांग्रेस का व्यक्ति जब जैसे गौवध करता है और फोटो खिंचवाता है तब इनका कोई तर्क दूसरा होता है उसमें, और इसको रोकने में जमीन। चलिए शांति से जवाब दीजिए, फिर मैं निमिषा जी का भी रुख करना चाहूंगा आपके प्रति उत्तर। जवाब दे देता हूं मैं। गौरी शंकर जी यहाँ गोरक्षक के तौर पे बैठे हैं। गौरी शंकर जी ने कहा कि मेरी माँ का अगर कोई वध करेगा तो मैं उसका वध करूंगा। मेरी माँ की वध मेरी नजरों के सामने नहीं देख सकता। ये गोरक्षक हैं, इस चैनल पे बैठे हैं और मोदी जी के बयान के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। ये देश का हर आदमी देख रहा है और आजू बाजू में बैठे हुए संघ के आदमी और भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी सुन रहे हैं और जानते हैं कि ऐसे ही गोरक्षक इस देश में। अब आप बात बोल दीजिए, बाद में बोल दीजिए, बाद में बोल दीजिएगा, बाद में बोल दीजिएगा, बाद में बोल दीजिएगा, बाद में बोल दीजिएगा, बाद में बोल दीजिए, बाद में बोल दीजिएगा, पालन करूंगा, बाद में बोल दीजिएगा। दूसरी बात, संघ के जो वक्ता है उन्होंने कहा कि संघ है, संघ के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता केरल के अंदर गाय का वध करता है, गाय की क्या रक्षा करेंगे? मैं ऐसे ही बात इन्होंने बीजेपी की वक्ता ने कही। मैं दोनों से ही ये पूछना चाहता हूं कि आपका चरित्र और दामन इतना साफ और पाक है तो गोवा में आपकी सरकार है, वहां पे गो मांस क्यों परोसा जा रहा है? इसका आज तक आपको जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी नेता ने माफी मांगी क्या?
जिस दिन उसने गौ का वध किया उसी दिन उस एक छोटा जो शुरुआत होती है संगठन में, जिसमें कोई भी डायरेक्ट आ सकता है चुनाव के माध्यम से, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गौ का वध किया, उसके लिए उसे तुरंत पद से निष्कासित कर दिया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मैं गौ मांस खाता हूं, कोई रोक सकता है? ये किरण रिजिजू जी हैं, ये कह रहे हैं मैं गौ का मांस खाता हूं। क्या इन्हें अठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कभी कहा कि ये ऐसा हमारे मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता? इनकी कथनी और करनी, इनके चरित्र में इतना आप अपनी बात पूरी कीजिए, अगले 30 सेकंड में निमिषा जी का रुख करना चाहूंगा मैं। केरल में एक भाजपा के एमपी के उम्मीदवार हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो गाय का मांस बहुत सस्ता कर दूंगा और उस क्वालिटी का कर दूंगा। क्या उन्होंने उस प्रदेश के अध्यक्ष से या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या किसी ने माफी मांगी? कोई नहीं बोलता। इसके बाद में सब इस तरीके के जो बयान आते रहते हैं। राम माधव जी कहते हैं बयानों का कट पेस्ट करके आप जो बैठे ना यहाँ पर। चलिए निमिषा जी जवाब दीजिए। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अब आपके सवाल हो गए, जवाब लीजिए प्लीज। क्यों कर रहे हैं आरसी चौधरी साहब, जवाब लीजिए। चरित्र का प्रतीक बन चुकी कांग्रेस बयानों की जब कॉपी लेकर कट पेस्ट करके सामने बैठी है, एक बार जवाब लीजिए फिर बोलिए। अध्यक्ष ने क्या माफी मांगी? क्या इस तरह की विभत्सकारी घटना जब आपका चरित्र इतना गिर चुका है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, तो आपने गौ वंश को, अरे तुम माफी की बात करो, तुम्हारे साथ में बैठे वो लोग कहते हैं कि मैं मांस खा रहा हूँ। अरे शर्म करनी चाहिए, जनता देख रही है, आखिर बोले जा रहे हो। मीडिया को किस हिसाब से बोल रहे हो? शर्म करो, अरे किस हिसाब से बोल रहे हो? तुम मेघालय की भाजपा कहती है कि गौ रक्षा की बात ना करे कांग्रेस, पूरा देश, पूरा देश। किस हिसाब के लोग कहते हो तुम? और आज मैं आपको अश्विनी जी बताती हूँ, अगर तुम जनता का ध्रुवीकरण नहीं चाहते, अश्विनी जी आप इनको इंटरप्ट मत करने दीजिए, इनको बोलने के लिए अब आप मना कीजिए। तुम्हारे आस्था का नहीं, सत्ता का। आरोपों में क्यों उलझ रहे हैं आरसी चौधरी साहब? आरसी चौधरी साहब जवाब लीजिए। इसलिए मैं उलझ रहा हूँ। आरसी चौधरी साहब जवाब लीजिए। आप बयान दिया, केरल की घटना में मैंने जवाब दिया, ये क्यों नहीं कहते? आप इंतजार कीजिए, जवाब लीजिए। आप जवाब लीजिए ना प्लीज। निमिषा जी जवाब दे रही है, आप जवाब दे रही है। गौ के नाम पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। शकील अहमद साहब राजनीति कौन कर रहा है? सभी राजनीतिक दलों को बात नहीं बोलूँ। आरसी चौधरी साहब प्लीज, आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब आप इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। गौरीशंकर जी रोक रहा हूँ आपको भी। गौरीशंकर जी रुकिए आप, गौरीशंकर जी प्लीज रुकिए आप। निमिषा जी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए, आप जवाब दीजिए। जिन मंत्रियों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने बयान दिया, क्या वो गलत थे? आधारों पर आप महिमा मंडन कर रहे हैं। एक बयान आया था उनका, उसका तात्पर्य सीधा गौ माता पर नहीं था, गौवंश पर। आप कागजों के पोतले लेके बैठ जाए, मैं तो आपकी वीडियो ये सीधा जवाब दीजिए ना आप। कि चाहे आप भड़काने में किसान आंदोलन में माहिर हैं, आप चाहे गौवंश पर राजनीति आप कर सकते हैं, मैं तो वीडियो लेके बैठूंगी। आप कागज पोतले लेके बैठे, टाइप किए कागज लेके बैठने से कोई नहीं है। जवाब दे, आप नहीं है। कांग्रेस का दोगला चेहरा। अश्विनी जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है कि गौ तस्करी पे हिंसा की बात, मांसाहारी की बात, हिंसा और हिंसा से हो रही राजनीति, ये सारा एक लिंक है। मांसाहार पूरे विश्व में एक है। और इस बीच पीड़ित अपने आप को एक मुसलमान कहता है, जिस पर आरोप लगाया जाता है बार बार कि वो बीफ खाता है। शकील अहमद साहब, मैं आपकी खामोशी जानना चाहूंगा, हैरान क्यों है, परेशान क्यों है? चौधरी जी के चेहरे की आ रहा हूँ, एक बार बोल लीजिए गौरीशंकर जी प्लीज। आरसी चौधरी साहब इंतजार कीजिए प्लीज। गौमूत्र का समाज में क्यों नहीं रखा जा रहा है? बात सुनिए, बड़ी गौरीशंकर जी जवाब सुनिए एक बार। कि जो गाय इतना उपयोगी पशु है, जो धर्म के कुछ समुदाय विशेष की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक का मुद्दा बना दिया है। मेरी बात धर्म से भी छोड़ दिया, राजनीति में छोड़ दिया। मैं सिर्फ ये बनना चाहता हूँ, को आधारित कृषि आज के 50 साल पहले आपका एजेंडा है सर, आया, लेकिन उस पर हिंसा क्यों? जवाब क्या है? मोदी सरकार और गाय को लेकर जब हिंसा होती है तो कोशिशें कितनी कामयाब है? शकील साहब ब्रेक के बाद आपका रुख करूंगा। छोटा सा, कहीं भी गौ माता को पकड़ा जा रहा है, उनको अगर कोई लेके जा रहा है तो आजकल लोग क्या करते हैं, सीधा उन पे हाथ उठाना चालू कर दे, मारपीट शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है। आप उसको पुलिस को बताएं, कानून को बताएं, तो उनके साथ जो भी करे तो वो लोग करें। गायों का प्रोटेक्शन करो ना। अब गायें तो बेचारी रोड पे घूमती हैं, चिल्लियाँ खाती हुई, और उनकी तो संरक्षण नहीं कर रहे। और जो आदमी ले जा रहे हैं या जैसे भी ले जा रहे हैं, पहले उनका पता तो करो कि क्या हो रहा है। और ये आदमी की हत्या करना तो गलत है, गैर कानूनी है।
अहिंसा ये हम लोगों का जीवन धर्म रहा। हम कैसे आपा खो रहे हैं। डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। एक बालक के मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा।